हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? ख, घ, म, ध। आपका सही उत्तर है सी, म। अमानक वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो वर्तमान में निर्धारित वर्णमाला के अनुरूप ना हो, ऐसे जिनका रूप अप्रचलित ना हो या जिसका स्थान किसी अन्य रूप ने ले लिया हो। जैसे बनिए, ब, नी, ए। बनिए की जगह ब, नी, ये का प्रयोग करना। बनिए क्रिया के रूप में है, जबकि बनिए बनिया का बहुवचन है, जो एक अमानक प्रयोग है। आपका दूसरा प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। आपका सही उत्तर है सी, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण वे वर्ण होते हैं जो दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं। जैसे छा जो है वो हमारा आदि का और षटकोण वाली सा के योग से बनता है। आपका तीसरा प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? जा प्लस इया, जा प्लस इया, जा प्लस धा, जा प्लस या। आपका सही उत्तर है बी, जा प्लस आधा जा प्लस इया। आपका चौथा प्रश्न है, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिधि, जलद, नीरद, मेघ। आपका सही उत्तर है ए, वारिधि। जलद, नीरद, मेघ, पयोद, घन, अम्बुद, जलधर, ये सारे हमारे बादल के पर्यायवाची होते हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र, दुर्गम। आपका सही उत्तर है बी, निश्चल। निश्चल का संधि विच्छेद होता है नी प्लस चल। जब विसर्ग के बाद चा, छा और शा आता है तो विसर्ग विसर्ग शा में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए ये निश्चल बन जाता है। इसलिए नी प्लस चल मिलकर के निश्चल बन जाता है। आपका छठवां प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोगवा, अंतःस्थ, अकारांत। आपका सही उत्तर है डी, अकारांत। इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे कल, कल में भी लास्ट में आ स्वर आ रहा है। जन, घर आदि। आपका सातवां प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। आपका सही उत्तर है ए, पार्श्विक। पार्श्विक जिसके उच्चारण में जीभ तालु को छूती है लेकिन हवा मुंह के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है, वो हमारे होते हैं पार्श्विक ध्वनि। आपका आठवां प्रश्न है, द्वित विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 15, 16, 12, एक भी नहीं। आपका सही उत्तर है सी, 12। आपका नवां प्रश्न है, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? 6, 7, 4, 2। आपका सही उत्तर है डी, 2।
काव्य शास्त्र में हास्य के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। पहला आत्मस्थ और दूसरा परस्थ। आत्मस्थ हास्य वह हास्य है जो स्वयं को देखकर आता है और परस्थ हास्य वह हास्य है जो दूसरों को देखकर उत्पन्न होता है। आपका 10वां प्रश्न है, मंदिर मंदिरा युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? गुफा बड़ा गुफा, देवालय, अश्वशाला, घर सवारी, पूजा घर पुजारी। आपका सही उत्तर है बी देवालय अश्वशाला। मंदिर मंदिरा शब्द युग्म का उपर्युक्त अर्थ वाला युग्म देवालय और अश्वशाला है, जहां मंदिर का अर्थ देवालय और मंदिरा का अर्थ अश्वशाला है। आपका 11वां प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद, यजुर्वेद। आपका सही उत्तर है ए ऋग्वेद। आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है? अक्ल, अल्लाह, औरत, आवाज। आपका सही उत्तर है डी आवाज। आपका 13वां प्रश्न है, शा सा सा हा व्यंजन है? संयुक्त, उच्छिष्ट, ऊष्म, स्पर्श। आपका सही उत्तर है सी ऊष्म। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है और इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता होती है। ये 4 होते हैं श स स ह। आपका 14वां प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द है? खरगोश, शशक, मूर्ख, गधा। आपका सही उत्तर है डी गधा। खर के और पर्यायवाची शब्द हैं गर्दभ, खोता, धूसर। आपका 15वां प्रश्न है, लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी की पूरी जाति या वर्ग को दर्शाती है। जैसे लड़का मीन्स सभी लड़के आ गए। आपका 16वां प्रश्न है, जो सो में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो वाक्य में किसी संज्ञा या दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। आपका 17वां प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण। आपका सही उत्तर है सी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया के होने के ढंग, समय, स्थान, परिमाण की विशेषता बताता है, जैसे धीरे धीरे, आज, बाहर, बहुत। आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष, अच्छ, निपुण, प्रवीण। आपका सही उत्तर है बी अच्छ।
निपुण, दक्ष, चतुर, प्रवीण, होशियार, पटु, प्रवीणता, दक्षता, ये सारे हमारे कुशल के पर्यायवाची होते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है झूठ बोलना, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, व्यापार में घाटा होना। आपका सही उत्तर है सी, बुरे काम से बुराई मिलना। आपका 20वां प्रश्न है, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, रूपक। आपका सही उत्तर है ए, अतिशयोक्ति। संदेशनी मधुबन कूप भरे पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इसमें किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। यह पंक्ति बताती है कि प्रेम के संदेशों से ही मथुरा के कुएं भर गए, जो कि वास्तविकता में बहुत अधिक है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।